हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो होगा वो जो हम प्रीवियस वीडियो अपलोड किए हुए थे अलजेब्रा के ऊपर, बेसिक के ऊपर पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसी के ऊपर पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। लेटेस्ट 2024, 23, 22 सब में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके उस वीडियो को देख लें। हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। बेसिक फार्मूला फटाफट लिखते चले जाते हैं। यहाँ पे आपको पता ही होगा बेसिक तो हम क्या फार्मूला पूरा नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख देते हैं। इसे मानो सपोज करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बताए थे आपको, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिर्फ हम वही बात कर रहे हैं। उसके बाद ताकि जो बच्चा वीडियो नहीं देखा है उसको भी समझ में कुछ आए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताए थे इंपॉर्टेंट में से एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा उसके बाद और बताए थे आपको कि a प्लस बी बराबर होता है प्लस माइनस रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, और एक बताए थे कि a माइनस बी बराबर होता है प्लस माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये उसका सबका इंपॉर्टेंट फार्मूला में से एक था। इससे पहले आपको पता ही होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू माइनस बी होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस तरह से हम लोग बात किए हुए थे। ठीक है, फिर भी आप लोग पहला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो समझने के लिए। ठीक है, तो चलो हमें क्वेश्चन शुरू करते हैं जो सिंप्लीफिकेशन। पहले बताए थे ना कि बहुत सारा क्वेश्चन अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन के रूप में भी रहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में है कि सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन, सिंप्लीफाई मतलब इसको सरल करना है आपको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy बाय 3y माइनस 2x। ये क्वेश्चन कब का है, तो ये एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था 3y माइनस 2x, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2y माइनस 3x, तीसरा ऑप्शन आपके पास दे रखा है 3x माइनस 2y, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2x माइनस 3y। जो बच्चा पहले आप लोग ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सारा बच्चा तो बना भी लिए होंगे। देखो सवाल बहुत बेसिक था, तो हम एक काम करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे हम कोशिश करते हैं बनाने का, आप लोग ट्राई कीजिए समझने का। ठीक है, तो जगह देखो ध्यान से 4x का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या बन गया, 2x का स्क्वायर है क्या बताओ तो, प्लस ये 9y का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 3y का स्क्वायर है क्या, देखो ध्यान से। अरे भाई 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 3y का स्क्वायर। अच्छा 12 को जहाँ तोड़ो तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू, क्यों अपने मन से 2 लिखे, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज का फॉर्मूला लो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसलिए हम 2 डाल रहे हैं। या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसलिए हम यहाँ पे 2 डाले। तो 12 में से 2 अलग कर दिए तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो देखो तो 2 गुना 3 करने पे 6 बन रहा है, इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 3y। या ध्यान से देखिए फिर से क्या किए, 12 को पहले 2 अलग किए और उसके बाद जो बचा हुआ था उसको 2x इंटू 3y में लिख दिए। 3 दूनी 6 दूनी 12 xy हो गया, और नीचे क्या बन गया जरा बताओ 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x। तो जरा ध्यान से देखिए कि ये सवाल क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है 3y माइनस 2x। अच्छा एक बात देखो ध्यान से,
यहाँ पे है 2x माइनस 3y का स्क्वायर। अच्छा, इसको आगे भी कर दोगे तो उलट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर भी तो 2x माइनस 3y का स्क्वायर, नीचे आ गया 3y माइनस 2x। तो स्क्वायर चाहे 2x माइनस 3y का हो, मेरी बात ध्यान सुनो, चाहे a माइनस बी का स्क्वायर हो, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर हो, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब है कि यहाँ से इससे एक कट जाएगा और तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3y या 3y माइनस 2x। एक काम को तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले इसको उलट देते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3y माइनस 2x का स्क्वायर, अब y क्या हो गया, 3y माइनस 2x। इससे एक कट गया तो क्या बच गया, 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, किसी के मन में आ जाएगा सर कि 2x माइनस 3y आंसर क्यों नहीं हो गया, 2x माइनस 3y। तो एक बात समझो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3y माइनस 2x से काट रहे हो उसको, तो इसका मतलब a कौन बन रहा है, 3y बन रहा है, और b कौन बन रहा है, 2x बन रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए इसको आगे लिख दो, इसको पीछे कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला में। तो क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर बाय a माइनस b। तो a माइनस b के होल स्क्वायर में से, a माइनस b के होल स्क्वायर से a माइनस b काटोगे तो क्या बचेगा, एक a माइनस b बचा रहेगा ना, इसका मतलब 3x माइनस 2y हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपके एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आप लोग छापिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मिटा दें। फॉर्मूला जान के हम बगल में लिख के छोड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमको दिक्कत होगा तो हम मिटा देंगे लास्ट में, इसको क्या करेंगे फिर, स्पेस तो बढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे ये भी 24 का ही क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ है, g माइनस एच का स्क्वायर माइनस g प्लस एच का स्क्वायर प्लस 4gh, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है सीजीएल का 2024 का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला माइनस 4gh, सिंप्लीफाई मतलब सरलीकरण। हिंदी मीडियम कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये मत बोलना सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, अरे भाई इसको तो हम हिंदी में नहीं कर सकते हैं ABCD को, ठीक है। अच्छा, दूसरा है माइनस 4, तीसरा ऑप्शन में है 0, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन में है 4gh। आप लोग पहले बताइए फिर हम बनाते हैं। 1 2 3 हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल बहुत आसान था, यहाँ पे ध्यान से देखो, यही चीज़ आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे जस्ट उल्टा है। देखो ध्यान से, पिछला वीडियो में भी तक सवाल हम बताए हुए थे, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4ab। तो यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट आगे है, ये वाला पार्ट पीछे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4ab। नहीं, अरे भाई बताओ, अगर 5 माइनस 3 को 2 लिखते हैं तो 3 माइनस 5 को क्या लिखोगे, माइनस 2 लिखोगे ना। बस वही चीज़ है यहाँ पे भी कि अगर ध्यान से देखो, अगर ये वाला टर्म आगे होता और ये पीछे होता, ध्यान से बात सुनिए, g प्लस एच का स्क्वायर और माइनस g माइनस एच का स्क्वायर होता तो क्या होता 4ab मतलब 4gh। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आगे है और ये पीछे है, तो जब इसको उल्टोगे g माइनस एच का स्क्वायर और माइनस g प्लस एच का स्क्वायर, तो और क्या हो जाएगा माइनस 4gh और माइनस 4gh प्लस 4gh मुझे क्या बन जाएगा भाई, बोलो 0। तो इसका वैल्यू यहाँ से आता कितना हो गया माइनस 4gh। समझ में आया? चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, जो ये जो लिखा हुआ है कि g माइनस एच का स्क्वायर माइनस g प्लस एच का स्क्वायर प्लस 4gh, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया माइनस 4gh और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 4gh। अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर कट के 0, खत्म आंसर 3 नंबर। बताओ कि एसएससी सीजीएल का 2024 का क्वेश्चन है, तो सब सेकंड भर का सवाल है, हम तो तुम्हें समझाए तब ना आपको बताए। तो यहाँ से फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि माइनस 4gh और प्लस 4gh 0, खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो इस तरह से पढ़िए। आप लोग को हम पहले बताए हैं कि आपको जो हम बताएंगे वो फिर आपको कहीं आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ आप पेन पेपर लेके सबको लिखते चले जाइए, सबको समझते चले जाइए और बनाते चले जाइए, ठीक है, मेरे साथ में ही। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। थोड़ा जगह का परेशानी हो रहा है लिखने में। चलो तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए, और नहीं चलिए तो एक डिफ़िकल्टी लेवल को बात करते हैं। थोड़ा सा मतलब भारी नहीं है, आसान ही है। लिखो, क्वेश्चन है कि यदि x माइनस वाई बराबर 25 और x इंटू वाई बराबर 78 78, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीएचएसएल का है, सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है। नहीं, पहला ऑप्शन है आपके पास 625, इतना नहीं लिखते थे, क्या लेते हैं 625। दूसरा ऑप्शन है 781, तीसरा ऑप्शन है 103 और चौथा ऑप्शन है 756। चलो इसको ट्राई कीजिए पहले आप लोग, फिर हम बताते हैं। इस तरह के सवाल हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे। हो गया, मैच को इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, तो याद देखो ध्यान से। यहाँ पर बहुत क्लियरली आपके पास मेंशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला आपको लिखाए थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्या गिवन है, ए प्लस बी गिवन हो तो ये बार लगाना, और ए माइनस बी दिया हुआ हो तो ये बार लगाना। तो यहाँ पे ए माइनस बी दिया हुआ है तो कौन सा लगेगा, नीचे वाला लगेगा। सीधा कर दो कि x माइनस वाई मतलब 25 का स्क्वायर अब प्लस 2 गुना 78 कितना हो गया 625। 625 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है भाई, यही दोनों ऑप्शन है, इसमें से कोई ऑप्शन होगा। 8 दूनी 16 तो 6 5 11, बस खत्म करो कहानी को। इतना गुना करने का भी जरूरत नहीं था, कर लो तो कर लो। 6 5 11, 5 2 7 1 8, 6 1 7। समझ में आया कैसे टिक कर दिए इसको हम। लास्ट अंक खाली चेक कर लिए, 625 प्लस 8 दूनी 16 तो 6 5 कितना होता है 11। 11 ऑप्शन कहाँ पे है, 625 से बड़ा होगा, ये तो बात कंफर्म हो गया, क्योंकि इसके स्क्वायर में कुछ ना कुछ जोड़ना है आपको। तो ये होगा या तो ये होगा, तो कौन सा होना चाहिए, तो 8 दूनी 16 तो 6 प्लस 5 कितना होता है 11, लास्ट में 1 है, मारो यहाँ पे, खत्म करो कहानी, ठीक है। तो जोड़ लो, क्या जाता है इसमें से। तो समझ में आ रहा है बात कि सवाल किस तरह से बन रहा है सवाल। चलिए आगे सवाल लेते हैं, इसको पहले आप लोग उतार लीजिए फटाफट। सवाल है, मिटा दें इसको। प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो हम 7-8 क्वेश्चन करवा देंगे आपके लिए, थोड़ा अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन, ताकि आपके समझ में आए कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, ये भी सीएचएसएल का ही है, 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मतलब इफ, ये तो पता ही होगा बहुत को, 5x प्लस 3y बराबर 15 एंड मतलब और 2xy बराबर 6, तो फाइंड वैल्यू। तो 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y देन फाइंड वैल्यू किसका, 5x माइनस 3y बराबर क्या होगा, ठीक है। ये भी है सीएचएसएल का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन। देखो यहां पे क्या गिवन है आपके पास, a प्लस बी दिया हुआ है,
इसका 2xy का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, 5x माइनस 3y। अगर इसको हम a कहें, इसको हम b कहें, तो a प्लस बी पता है, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। प्लस माइनस, अच्छा ऑप्शन लिखते पहले इसका, आपके पास आसानी रहेगा। पहला ऑप्शन है 3√3, दूसरा ऑप्शन है 3√5, तीसरा ऑप्शन है 3√2 और चौथा ऑप्शन है 3√4। क्या दिखाई पड़ रहा है लास्ट में, 3√4, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन में बात करते हैं। तो क्या बोले कि a प्लस बी गिवन है और a माइनस बी आपसे पूछ रहा है, तो हमको क्या बताते, प्लस माइनस बताए थे आपको, और हम आपको समझाए भी थे कि कोशिश करना प्लस लेके ही करने का, क्योंकि माइनस में तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, तो माइनस क्यों ले, बेकार माइनस छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा बताओ, रूट अंडर a प्लस बी मतलब कितना हो गया 15 का स्क्वायर, ऐसे लिख दो पहले कि 5x प्लस 3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू, चलो नहीं समझ में आया, चलो देखो यहाँ से सुनो क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी बराबर रूट अंडर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसका मतलब हो गया कि 5x माइनस 3y बराबर रूट अंडर 5x प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 4ab, तो माइनस 4 इंटू 5x इंटू 3y, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा बताओ, अरे भाई एक जगह पे क्या है 5x है ना, तो 5x पुट करोगे, बी जगह क्या है 3y, तो 3y पुट करोगे, तो ये कितना हो गया बताओ, ये 15 हो गया, तो 15 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया बताओ, यहाँ पर से 15 5 20, 20 या 60, 60xy, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ, 225 माइनस 60 गुना xy। तो xy का मान तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगर 2xy बराबर 6 है तो xy का मान क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दो, तो कितना आ गया 225 माइनस 180 बराबर कितना आ गया √45, और √45 का मान कितना होता है 9 5 45, 3√5। क्या समझने में दिक्कत हुआ क्या, देखो ध्यान से हम कहाँ पे लिखें इसको, यहाँ पे कोशिश करते हैं समझाने का। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आया √45, तो 45 को कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 5, तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और √5 रह जाएगा अंदर में, तो 3√5 कहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो बताओ क्या ये सब सवाल कुछ भारी है, अगर फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्टली आप इसको लिखोगे भी नहीं, डायरेक्टली आप यहीं से शुरू करोगे, रूट अंडर 15 का स्क्वायर और माइनस 15 5 15 15 60xy, तो xy का मान 3 आया, पुट कर दोगे फटाक से आंसर निकल जाएगा। इतना जो सोचोगे बैठ के कि इसको क्या रखे मान, इसे आसानी तो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से हो गया, इसको मिटा दे। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपना काम करते जाइए, पढ़ते जाइए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर, सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करते जाइए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक बच्चे तक पहुंचेगा मेरी बात, ठीक है। तो उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच बात यह है कि हम लोग मतलब बिहार में जो है बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे कि बच्चा जो है अच्छा टीचर के लिए भटकता है इधर उधर, ठीक है। और एडवांस मैथ पढ़ाने वाला बहुत कम ही टीचर है जो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं एक और। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ हम लोग का, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब। लेट, मान लो, यहाँ पे मान लो हिंदी में है, मान लो a प्लस बी बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 2/ab। 2/ab था, मैं हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है भाई, इज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पास CGL में, लेकिन एफर्ट हम आपके लिए अपना जानते
100% से बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ढूंढ के उसको वीडियो बना के, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। तो आप लोग ज़रूर उसको फ्रूटफुल कीजिए, है कि नहीं, ठीक है। तो अब ये है कब का, 2024 का क्वेश्चन है। देखिए सब बेसिक क्वेश्चन पे ही, बेसिक फॉर्मूला पे ही कितना सवाल पूछा गया है। सिर्फ 2 चीज़ के स्क्वायर पे बेस्ड सब सवाल है ना। तो पहला ऑप्शन आपके पास दे रखा है 1/a²b, दूसरा ऑप्शन है 1/a²b², तीसरा ऑप्शन है 1/ab², और चौथा ऑप्शन है 1/ab, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सवाल पे। देखो हम पहले बता रहे हैं कि हम हर एक तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सब हम बता देंगे आपको, ठीक है। अभी तो हम एसएससी का ले रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपके लिए कि जब लेक्चर और बढ़ेगा तो रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरे सब तो एक ही तरह का क्वेश्चन पूछता है ना यार, ठीक है, तो वो सब भी हम इंक्लूड कर पाएँ इसमें, ठीक है। तो देखो ये भी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। सवाल बहुत आसान है, आप लोग बनाना चाहते हो तो बनाइए, तो फिर हम बताते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारा बच्चा क्या सोचता है कि चलो किसी का मान 0 कर देते हैं, तो अगर 0 कर दोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 तो कर नहीं सकते हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई मान पुट कर देते हो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा आपको बारी बारी से, इसलिए आप सीधा सवाल बनाइए, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1/a² प्लस 1/b² और प्लस 2/ab का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, पहले ये बताओ हमको। एलसीएम जो हाईएस्ट पावर होता है हर एक का वही आता है, तो a का स्क्वायर हो गया, अब b का स्क्वायर क्या हो गया, b का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास a² कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे b का स्क्वायर, यहाँ पे b² कट गया, तो क्या बचेगा a का स्क्वायर। यहाँ से ab से एक ab खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, 2ab बचेगा। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, a² + b² + 2ab, मतलब क्या निकल के आ गया, a + b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, a² b²। लेकिन a + b का मान कितना दे रखा है आपके पास, 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। अब बाई नीचे क्या हो जाएगा, a² b²। तो 1/a² b² कहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, मार दो, खत्म। सब कितना देर का सवाल है जरा बताओ तो। मुँह जवानी बना सकते हैं ऐसा सवाल, तो सॉरी मुँह जवानी बन सकता है ऐसा सवाल, ठीक है। चलिए और भी कुछ सवाल ले लेते हैं आपके लिए। कितना लंबा वीडियो बनाया है इसको देख लेते हैं पहले। चलो एक वीडियो और एक क्वेश्चन और लास्ट ले लेते हैं, ताकि बहुत लंबा ना कराए। 5-6 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, ठीक है। चलो इसको पूरा को जल्दी से मिटाओ इसको फटाफट। आप लोग जो हम मेहनत करते हैं उसको आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए, उसके हिसाब से तो हम समझें कि मेरा मेहनत जो है कामयाब हुआ, ठीक है। आप लोग सीखिए और जॉब लीजिए, तो हम समझ जाएं कि मेरा जो मेहनत था आपके पीछे वो कामयाब हो गया, ठीक है। और आप लोग कुछ कमेंट क्या कीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, तब हम उस हिसाब से अपने में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी 100% सही नहीं हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन है कि इफ a+1 का स्क्वायर प्लस a+2 का स्क्वायर बराबर 16, देन the value of 40 + 12a + 4a² बराबर क्या होगा। ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 56, 62, 74 और 52। तो सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है हल्का सा, लेकिन है बेसिक फॉर्मूला पे ही। देखो ध्यान से, हम इधर मिटा देते हैं ताकि हमारे पास कुछ जगह बन जाए आपको बताने के लिए, बनाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। चलिए इधर चलो पूरा मिटा ही देते हैं।
तो अब देखो सवाल तुम्हारे पास था, यहाँ पे दिया हुआ था, हम इधर बना रहे हैं इसको, ठीक है। इधर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, हम इधर बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a+1 का स्क्वायर प्लस a+2 का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, सॉरी 16 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। a + b के होल स्क्वायर में तोड़ो इसको, तो क्या बनेगा ये, जब बताओ। a² + b² + 2ab, यहाँ पे क्या बनेगा जरा बताओ, मतलब इंटू है यहाँ पे, कुछ नहीं तो इंटू है। यहाँ पे क्या हो गया, a² + b² + 2ab, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, तो यहाँ पे मिटा दें, यहाँ पे देन यहाँ पे ले लो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था यहाँ पे, पहला ऑप्शन था 56, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 56। तो 2ab, तो 2 × a × b बराबर कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो अब इसको और सॉल्व करो, कितना हो गया यहाँ पर से, a² + a² मतलब 2a² + 1 तो 1 रहेगा, यहाँ पे क्या हो गया 2a हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4a, a² हम ऑलरेडी a² कर चुके थे। अब कितना हो गया 16 हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो 2a² + 4 + 2 6a अब +5 बराबर कितना हो गया 16 हो गया। बताओ जरा, इसका मतलब तुम्हारे पास आ गया कि 2a² + 6a बराबर कितना आ गया 16 - 5 बराबर कितना हो गया 11। तो आप ध्यान से देखो जरा, ध्यान से कि आपके पास 2a² + 6a का वैल्यू कितना है 11 है। तो अगर हम यहाँ से अब इसका वैल्यू लेके चलो, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर तुम चाहो तो तुम इसको 2 से गुना कर सकते हो, दोनों साइड में करो 2 से गुना। तो 2 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 2a² + 6a बराबर कितना हो गया 22, 2 से इंटू कर दिए तो अब कितना आ गया 4a² + 12a बराबर 22। अब देखो तो 4a² + 12a मिल गया, आपको 40 जोड़ना है, 40 दोनों में ऐड कर दो, तो 40 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4a² + 12a + 40 बराबर कितना हो गया 62। देखो आंसर कौन सा है 62, यहाँ पे है ऑप्शन 62। समझ में आया बात, कैसे बना सवाल, फिर से देखो ध्यान से एक बार, फिर से समझा देते हैं। तो आप चाहते हैं यहाँ पे तो इसका मान निकाल लिए थे ना, इसमें वापस पुट कर देता है। यहाँ पे ध्यान से देखो 40 तो 40 रहता है, अब प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या आता है यहाँ पर से 6a + 2a², और 6a + 2a² का मान कितना था 11 दिया हुआ था। तो 40 + 2 × 11 कितना हो जाता है 40 + 22 मतलब 62। तो एक ही बात है, चाहे पूरा कंप्लीट करो चाहे इसे मन पर निकाल दो, ठीक है। हम कुछ नहीं किया, फिर से एक बार देख लो कि a+1 + a+2 का स्क्वायर बराबर 16 दिया हुआ था। फॉर्मूला में तोड़ दिया इसको, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab बराबर 16 हो गया। तो a² + a² बराबर 2a² और 2a + 4a मतलब कितना हो गया 6a हो गया, और 1 + 4 मतलब कितना हो गया 5 बराबर 16। तो इसको इधर भेज दिए, तो 2a² + 6a का मान 11 हो गया। और जब 2a² + 6a का मान 11 आ गया तो या तो आप इस तरीका से आगे बढ़िए, हमको 4a² चाहिए था + 12a चाहिए था, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ठीक है। तो कितना हो गया 4a² + 12a बराबर 22 हो गया। अब यहाँ के बाद 40 जोड़ दो तो 62 हो गया। आने तो फिर यहाँ के बाद से आप ऐसे भी जा सकते हो, यहाँ के बाद से आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पर से 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या हो गया यहाँ पर से 2a² + 6a, इसका वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर दिए तो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तब तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, 1-2 सवाल ऐसा होगा तो हम अलग से सिंगल सवाल कुछ मिलेगा अच्छा ऐसा तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। याद रखिए कि अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इसके मेरे से अच्छा कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं और आपको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा अब ये किसके ऊपर पे था, ये था a + b के स्क्वायर के ऊपर पे, अब होगा a और b के क्यूब के ऊपर पे। नेक्स्ट वीडियो हमारा a और b के क्यूब के ऊपर पे होगा, मतलब a + b का क्यूब के बारे में बात करेंगे, a³ + b³ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो याद रखना कि हर एक टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक से पक्का रिलेटेड होता है, ठीक है, पिछले टॉपिक से, ठीक है। तो मतलब ये जो टॉपिक होगा ये भी इस टॉपिक से रिलेटेड होगा ही होगा, क्योंकि इसमें भी फॉर्मूला यूज होगा इस सब का, ठीक है। तो इसलिए आप देखो जब भी एडवांस मैथ पढ़ो तो वहां पे बिना फार्मूला के आपका सवाल नहीं बन सकता, जनरली नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर फार्मूला सब याद रखिएगा ताकि हमको पढ़ाने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।